हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा। आप देख रहे हो सिंपल टिप्स अन्वेषा। किसी ना किसी पॉइंट ऑफ योर टाइम इन योर वेट लॉस और फिटनेस जर्नी सभी ने एक चीज को सफर किया है। उसको कहते हैं वेट लॉस प्लेटू, माने वेट आपका स्टक हो गया। तो एक पॉइंट होता है जो बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं सबसे पहले जो अपने क्लाइंट से कहती हूँ, मैं खुद को कहूंगी, अपने दोस्त को कहूंगी, आप सभी को कहूंगी कि घबराना नहीं है। वेट लॉस प्लेटू नॉर्मल है। वेट लॉस स्टक होना किसी पॉइंट में एकदम नॉर्मल है और 100% लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था अपने वेट लॉस जर्नी में। सो फर्स्ट थिंग, डू नॉट स्ट्रेस होगा, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होगी। स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। ये सोचना है कि वेट लॉस जर्नी ऐसे नहीं होता है। आई नो यूट्यूब में वीडियोस देख के लगता है वेट लॉस जर्नी ऐसे हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, वेट लॉस जर्नी ऐसे होगा। अगर आपने मान लो 90 kg से स्टार्ट किया तो आप पहले नीचे आओगे 85 तक, फिर आपका बढ़ेगा थोड़ा 87 होगा, फिर आपका नीचे आएगा 83 कुछ दिनों बाद, फिर वो प्लेटू रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ सकता है, फिर नीचे। It's like that. I know that graph that I was showing, but it's a fact, anyway. But weight loss journey में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वेट लॉस प्लेटू, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। नॉट बिकॉज आपका वेट स्टक हो गया, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप छोड़ देते हो आप छोड़ देते हो अपना वेट लॉस जर्नी। आप और कंसिस्टेंट नहीं रहते हो क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, चलो, एंड यू आर बैक टू ट्रैक, ईटिंग जंक, ईटिंग अनहेल्दी फूड और ओवर ईटिंग योर फूड, एंड इट्स सत्यानाश। 80% लोग यहीं पर अपना वेट लॉस का ख्वाब, कॉन्फिडेंस, दिमाग से आइडिया, ये सब जो भी है निकाल के फेंक देते हैं और बैक टू वापस ट्रैक चले जाते हैं। ऐसे मत करो। और यही तो होता है जंग लड़ना। सीरियसली यही होता है जंग लड़ना। सो फर्स्ट थिंग, डू नॉट स्ट्रेस। सेकेंड थिंग, प्लीज हैव पेशेंस एंड डोंट गिव अप। दिस इज द टेस्ट। क्योंकि अगर इजी ना होता वेट लॉस तो सब कर लेते ना वेट लॉस। ये सोचो। तो मैं आज पॉसिबल रीजंस बताऊंगी वेट लॉस प्लेटू क्यों हो रहा है, कैसे आप इसको डील करोगे, ओवरकम करोगे। एंड में एक टेंटेटिव काइंड ऑफ सम चेंजेस एंड ट्विक्स इन योर डाइट या डाइट प्लान एक बता दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूंगी अगर प्लेटू है, ओवरनाइट वेट गेन है, स्टक है, तो धीरे धीरे कैलोरीज रिड्यूस करना। कभी भी कोई भी एक्सट्रीम फॉर्म में मत जाना। विद सच अ लॉन्ग इंट्रो, लेट अस बिगिन। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, रीजंस कैन बी। आप बहुत टाइम से एक ही टाइप के कैलोरी इंटेक कर रहे हो, उसी वजह से आपका वेट स्टक हो गया है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन है 100 कैलोरीज या 200 कैलोरीज अपने डाइट से कम करना। 2 रोटी अभी खा रहे हो तो इमीडिएटली उसको 1.5 या 1 कर दो। इसलिए एक नॉर्मल साइज की रोटी को कहते हैं, जो नॉर्मल होता है ना, वो 90-100 कैलोरी का रोटी होता है। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द फ्लावर यू यूज, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड ऑल, मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ। बट एक रोटी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका 90 से 100 कैलोरी वहां पर कम हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा 1 बोल राइस ले रहे हो तो अब उसको आप 3/4 या हाफ बोल लेंगे। अगर मान लो आप नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, आलमंड, वॉलनट, ये सब लेते हो अपने डाइट में, डेट्स एंड ऑल, आपको लगता है कि अरे ये तो हेल्दी है, इससे क्या होगा? उन सारे चीजों में कैलोरीज है। ऑल्दो यस आई नो दे आर हेल्दी, बट अगर कैलोरी डेफिसिट करना है, अगर ये सब एक्सेस में ले रहे हो तो इसका क्वांटिटी आपको कम करना ही पड़ेगा। फर्स्ट 7 to 10 days आपको ऐसे अप्रोच करना है विद अ कैलोरी डेफिसिट, सस्टेनेबल हेल्दी कैलोरी डेफिसिट। सेकेंड थिंग, योर लिक्विड कैलोरी इनटेक, कि अगर आप दिन में 2 टाइम चाय कॉफी ले रहे हो तो 1 टाइम उसको बाय बाय बोल दो। और अगर आप ऐसे कोई हो जो 1 कप चाय या कॉफी दिन में ले रहे हो पहले से ही और फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि उसको हाफ कप कर दो, या उसके जगह आप 0 कैलोरी, you can take the 0 calorie things like, or 2 calorie thing like a black coffee, or you can just take green tea, lemongrass tea, hibiscus tea, peppermint tea, mint tea, turmeric tea, herbal teas. Sugar intake, yes, jaggery, honey, brown sugar, normal sugar, all of them are sugar, all of them have calories. ये नहीं है कि because I add jaggery or I add khand, तो it's healthy, it's still calories. Yeah, it's healthy than refined white sugar, but calories are almost similar. So yeah, stop that. Next, maybe आपका active to passive ratio is not working. मतलब आप अभी तक मान लो 5,000-6,000 स्टेप्स कर रहे थे अपने वेट लॉस जर्नी में। अब टाइम आ गया है ब्रो, बॉस बॉडी कह रहा है यार एक ही टाइप का है, अब तो चिल है, हम इसी में ठीक है।
तो थोड़ा सा एक्टिव टू पैसिव रेशियो बढ़ाना होगा. नाउ मे बी फ्रॉम 6,000 स्टेप्स यू हैव टू गो टू 8,000 स्टेप्स, 9,000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स. सो दिस इज फॉर पीपल. नाउ द वेट लॉस में ना एक्सरसाइज पैटर्न सबका अलग होता है, सबके गोल्स अलग होते हैं. अब कुछ लोग हैं जो जिम में जाके वेट्स उठाते हैं, बहुत हेवी लिफ्टिंग करते हैं और बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, HIIT बॉक्सिंग करते हैं. वैसे यूजुअली ऐसे लोगों को वेट की परवाह होती नहीं है, सीरियस जिम गोअर्स, क्योंकि उनमें वेट गेन का इश्यूज रह सकता है. बिकॉज दे माइट बी गेनिंग मसल्स, दे माइट हैव मसल सोरनेस की वजह से और वाटर रिटेंशन की वजह से दे कैन शो वेट में स्टक या वेट गेन. उनका ये बहुत कॉमन होता है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट इंटेंसिव एक्सरसाइज पीपल और रेगुलर जिम गोअर्स और समबडी. तो अदर पीपल जो सिर्फ वॉकिंग करते हैं, बहुत क्लाइंट्स है सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग कर पाते हैं या बहुत बेसिक कुछ कार्डियो करते हैं घर पे, क्योंकि दे डोंट लाइक टू गो टू जिम, दे डोंट वांट टू गो टू जिम. तो वैसे लोगों के लिए थोड़ा सा इंटेंसिटी इंप्रूव करना का टाइम आ गया है. सो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज रूटीन एंड लोग होते हैं. Next reason can be water retention in your body. ठीक है, dinner timing can be also one reason. So try to have early dinners. If you're still having dinner at 9:30, देखो half an hour shift कर दो टाइमिंग को, 1 घंटा पहले कर दो, देखो कि कैसे लग रहा है. और सॉल्ट इनटेक, बहुत लोगों को पता है कि शुगर से ही प्रॉब्लम है, बट बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग ऑफ सॉल्ट कैन बी एन इश्यू. बिकॉज कुछ लोगों में ये वाटर रिटेंशन करता है, सब में नहीं करता है. All of this, see, whatever gyan I give in all my videos, this one, that one, it's just a generic gyan. It may be applicable for some people, may not be absolutely applicable for other people. So definitely बहुत लोगों में water retention की issues हो सकती है for high sodium intake. So just track that. कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि वीट खाने से ब्लोटिंग हो रही है, वाटर रिटेंशन हो रही है. सम पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, कुछ लोगों को इसी से डाइजेशन इश्यूज, ब्लोटिंग रहती है. सो फूड्स आपको देखना पड़ेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू आर कॉन्स्टेंटली स्नैकिंग थ्रू आउट द डे. बहुत लोग स्नैकिंग कॉन्शियसली करते हैं, बहुत लोग स्नैकिंग अनकॉन्शियसली करते हैं. नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज देख रहे हो, खा रहे हो छुटपुट, किचन में कोई काम कर रहे हो, कोई खाना बना रहे हो और कुछ चीज ले लिया, एक आलमंड एक्स्ट्रा ले लिया, एक वॉलनट ले लिया, कुछ ना कुछ बिंज ईटिंग चल ही रहा है. इवन इफ इट्स हेल्दी, डजंट मैटर, क्योंकि हेल्दी फूड ऑल ऑफ देम हैव कैलोरीज. यू कैन नॉट ओवर इट हेल्दी फूड, राइट. आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप अनकॉन्शियसली करोगे तो फिर कभी भी आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि आप एक्स्ट्रा क्या खा रहे हो. दिस हैबिट यू हैव टू ट्रैक. माइंडफुल ईटिंग के लिए इस अपने आप को ट्रैक करना. प्लेटो में वो एक्स्ट्रा सर्विंग्स ही मैटर करता है. अगर आप अपने खाने में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ट्रैकर बना लो अपने लिए. लास्टली आई एम सेइंग यू, स्ट्रेस नहीं, पानी ठीक, जो पॉइंट्स मैंने बोला उस पर काम करो और लगे रहो, क्योंकि ये सारी गलतियां हैं जो हम करते हैं माइंडलेसली और फिर हम सोचते हैं अरे क्यों नहीं हो रहा है. तो ट्रैक ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. लास्टली अभी मैं एक टेंटेटिव सैम्पल डाइट प्लान बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. जैसे फर्स्ट मॉर्निंग में if you are a protein person like an egg person, have egg whites, start having egg whites. उसमें कैलोरी थोड़ी कम हो जाती है compared to a whole egg. 2-3 egg whites with a bowl of stir fried veggies or a sprout salad. आप चीलास बना सकते हो, मतलब अगर आप 2 चीला लेते हैं अब 1 लीजिए. मिड मॉर्निंग में यू कैन हैव योर फ्रूट्स का क्वांटिटी कम कर दो. पपायाज ले सकते हो, वाटरमेलन ले सकते हो, पियर्स ले सकते हो, प्लम, अभी जामुन आ रहा है सीजन में, जामुन ले सकते हो. मूविंग ऑन टू योर लंच को आप फिर भी सिंपल ही रखेंगे. लंच में आई विल नेवर रिकमेंड यू टू गो ऑफ राइस रोटी. यस, जो मैंने पहले आपको बोला, क्वांटिटी कम करके 2 रोटी की जगह भी दे दिया 1 रोटी. राइस अगर फुल 1 बोल ले रहे हो तो 3/4 और हाफ बोल. बाकी जैसे आप ले रहे थे सैलड का क्वांटिटी आप इंक्रीज कर देना. ओके गाइज, extremely sorry, I'm in a different attire because I'm shooting the remaining of the video, मतलब end of this video मैं शूट कर रही हूँ नेक्स्ट डे. एक्चुअली कल जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी मेरा बैटरी डाइड ऑफ, उसके बाद मैं चार्ज पे लगा दिया था मेरे फ़ोन अपना, बट मैं इतनी बिजी हो गई दूसरे काम काज से, सो फिर शूट नहीं कर पाई. बट इस वीडियो को एंड करना था, प्लेटू वाला वीडियो. सो वी वर टॉकिंग अबाउट लंच. अपने प्लेट में एक्स्ट्रा कोई टेबल सॉल्ट मत लेना, एक्स्ट्रा अचार, पिकल, पापड़, ये सब को प्लीज अवॉइड करना. अगर आपको भूख लग रही है तो 2 चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी हमने रिड्यूस किया है. तो अगर आप खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले 2 ग्लास पानी पी लोगे, दैट विल हेल्प यू. ओके. और सैलड आप अपना इंक्रीज कर सकते हो क्वांटिटी थोड़ा सा. अगर आपको इवनिंग स्नैक में बिल्कुल भूख नहीं लग रही है तो आप इसको स्किप कर दे तो ही अच्छा है.
इफ यू लाइक ग्रीन टी, हर्बल टीज, यू कैन हैव देम। जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा आपको कट करना ही पड़ेगा। अगर बहुत भूख लग रही है तो आप मुट्ठी भर कुछ आलमंड ले सकते हो। इफ यू आर समबडी हु वर्क्स आउट, जिम जाते हो, देन दिस टाइम यू ऑल्सो यू कैन टेक लाइक प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, अपना हाफ स्कूप वे ले सकते हो। मूविंग ऑन टू द लास्ट बिट, डिनर प्लीज have it early. The earlier the better for you. ठीक है, give your time to your digestive system to work. काम करने दो, तो 8 बजे से डिनर हो जाए तो बेटर है। डिनर में सॉल्ट थोड़ा मिनिमल यूज करेंगे, बहुत मैं अवॉइड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, नो सॉल्ट वाला हिसाब नहीं, सॉल्ट यूज करेंगे, मिनिमल यूज करेंगे। यू कैन मेक सूप्स फॉर डिनर। सो सूप्स में आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो। आप पनीर ग्रेट करके डाल सकते हो। अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन ग्रेट करके डाल सकते हो, 50 ग्राम्स, नॉट मोर, 30 to 50 grams of it. That should be fine. A big bowl of soup you can enjoy, but again, do not add on a lot of sauces and salts. That is again no when your weight is stuck. Now 2 चीज़ मैं बता दूँ, बहुत लोगों को सूप सूट होता है डिनर में, बहुत लोगों को सूट नहीं होता है। वैसे जो मैं सूप बोल रही हूँ वो सूट होना चाहिए मोस्टली। इन केस इफ यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, अगर आपको प्रॉब्लम होती है सूप से, सूप आपको जचता नहीं है, देन यू कैन जस्ट हैव 1 plain चीला और 1 उत्तपम, स्मॉल साइज, पाम साइज उत्तपम, एंड call it off. Try these things out and yeah, please be consistent. अगर आप ये थोड़े थोड़े चीज़ें आप करोगे ना, मैंने जो जो बोला है, आपको ज़रूर हेल्प होगी। और अगर कॉन्स्टिपेटेड हो तो वेट लॉस प्लेटू हमेशा रहेगा, स्टक ही रहेगा, तो उसका प्लीज़ ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन वाला हिसाब किताब ना हो। इसलिए दही, बटर मिल्क, बनानास, पियर्स, कीवीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैलड्स इन योर डाइट, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अगेन डोंट स्ट्रेस, मैंने पता नहीं डोंट स्ट्रेस कितनी बार बोला है, बट सीरियसली डू नॉट स्ट्रेस, यू विल ब्रेक थ्रू इट अगर आप कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ करते रहोगे। भरोसा रखना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ। इफ यू वांट टू कंसल्ट मी फॉर योर पर्सनल वेट लॉस कंसल्टेशन, यू कैन ईमेल मी डेफिनेटली फॉर श्योर, एंड या आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय।